कई नौजवान भाइयों ने एक बात मालूम की है, एक मसला पूछा है कि मुफ्ती साहब, सुहाग रात का इस्लामी तरीक़ा क्या है? सुहाग रात का इस्लामी तरीक़ा क्या है? क्या करना और क्या नहीं करना? तो मैं आपको मुख्तसर अंदाज में चंद बातें बताता हूँ क्या करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब शादी की पहली रात हो, जिसको शबे जुफाफ कहते हैं, सुहाग रात कहते हैं, रात के वक्त में जब मर्द शोहर अपनी बीवी के पास बेडरूम में जाने लगे तो दरवाजे से दाखिल होने के बाद सबसे पहला काम सलाम कर ले। सलाम करने के बाद में आए, बीवी के पास बैठे, पेशानी पर हाथ रखे, बालों पर, और हाथ रखने के बाद ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैरा मा जबलतहा अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलतहा अलैहि। ये दुआ पढ़ ले। उसके बाद बीवी से ये कहे कि हमें 2 रकात नमाज पढ़नी है। पहले ही घर वाले से कहलवा दे वो, ताकि लड़की को, बीवी को, दुल्हन को वजू वगैरह से फारिग कराकर बिठाए, मर्द भी वजू वगैरह से फारिग होकर आए और दोनों मिलकर मुसल्ला बिछाए जाए, जिसमें आगे एक मुसल्ला हो, एक पीछे हो, जिस पर मर्द इमाम बनकर खड़ा हो, पीछे औरत खड़े हो, और 2 रकात सलातुल हाजत पढ़े। 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ने के बाद 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ने के बाद खूब दुआ करें, उल्फत मोहब्बत के लिए, प्यार और मोहब्बत के लिए, जिंदगी के आगे की जिंदगी के खुशहाली के लिए दुआ करें। एक ये जो अमल है, यह हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह अन्हु का बताया हुआ है। उनके पास एक साहब आए और ये कहा कि हजरत, मैंने एक बाकिरा लड़की से, कुंवारी लड़की से शादी की है, मुझे डर ये है कि कहीं वो मेरी दुश्मन न बन जाए, मुझे नापसंद न करे, तो मुझे आप कोई अमल बताए। तो हजरत ने कहा था कि 2 रकात इस तरीके से नमाज पढ़ना। अब नमाज पढ़ने के बाद हजरत ने दुआ बताई थी, वो दुआ बेहतर है कि वो दुआ पढ़े। वो दुआ क्या बताई थी? दुआ ये पढ़े, अल्लाहुम्मा बारिक ली फी अहली, अल्लाहुम्मा बारिक ली फी अहली व बारिक लहुम फिया, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी मिनहुम वरज़ुक़हुम मिन्नी, अल्लाहुम्मा जमा बैनना इज़ा जमाअता फी खैर व फर्रिक़ बैनना इज़ा फर्रक़ता इला खैर। ये दुआ पढ़े, ये दुआ करे। फिर उसके बाद उठकर बैठे बेड पर, दोनों अब प्यार और मोहब्बत की बातें करें, उल्फत और मोहब्बत की बातें करें। उल्फत और मोहब्बत की बातों के दरमियान में मर्द बातों बातों में, गुफ्तगू के दरमियान में औरत को इस बात की तरफ भी इशारतन बात कर दे कि शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने में, इस्लामी तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने में कितने फायदे हैं, और इस्लाम से हटकर, इस्लाम को छोड़कर जिंदगी गुजारने में कितने नुकसान है, ये बयान कर दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तकरीर शुरू कर दे, तकरीर शुरू कर दे, बयान हो रहा नहीं, बल्कि प्यार और मोहब्बत की बातों के साथ साथ ये बातें इशारतन अर्ज कर दे। उसके बाद जब हम बिस्तरी का इरादा हो तो औरत को आमादा करने के लिए प्यार मोहब्बत की बातें करे, उसको तैयार करे, उल्फत मोहब्बत की बातें करे, मुलाबात करे, बोसो किनार करे, इस तरीके से उसके साथ में कि वो इशारे देते हुए वो सारी चीजें करे कि वो समझ जाए। जब बीवी हम बिस्तरी के लिए आमादा हो जाए, सोहबत के लिए, हम बिस्तरी के लिए आमादा हो जाए, तो फिर मर्द की जिम्मेदारी कि वो दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा
जन्निबना शैताना, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबी शैताना मा रज़क़तना। इस दुआ को पढ़ ले। बिस्मिल्लाह भी शुरू में पढ़े। उसके बाद लेटने में बीवी नीचे हो और मर्द उसके दोनों रानों के बीच में बैठे। ये तरीका है, कुरान ने भी इसको बयान किया। औरत नीचे हो, मर्द उसको ढापे। हदीस में भी है कि दोनों औरत के 4 रानों के बीच में बैठे, दोनों रानों के बीच में बैठे। इस तरीके के बैठे कि मर्द की शर्मगाह औरत की शर्मगाह के मुकाबिल आ जाए। फिर हम बिस्तरी में एक बात का ख्याल रखें कि किबले की तरफ रुख ना हो। यह एहतराम किबला के खिलाफ है। सर ढका हुआ हो, ये एक अदब है। सतर पूरा नंगा ना हो, सतर खुला हुआ ना हो, जिधर बकदरे जरूरत सतर हो, बाकी सतर ढका हुआ हो। बकदरे जरूरत सतर खुला रहे, बाकी सतर ढका हुआ हो। ये तरीका है इस्लामी। अब फिर जब आदमी हम बिस्तरी कर रहा है तो उसके साथ मुलाबात करते रहे, सारी चीजें, जिससे औरत भी लुत्फानंदोज हो और मर्द को भी मजा आए, मर्द भी की तबीयत भी खुश हो। ये सारी चीजें करने के बाद जब हम बिस्तरी के वक्त इंजाल का टाइम आए, यानी मनी निकलने का टाइम आए, अब मनी निकलने का वक्त आए तो उस वक्त में दिल ही दिल में ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा ला तजअल लिशैतानी मा रज़क़तना नसीबा। अल्लाहुम्मा ला तजअल लिशैतानी मा रज़क़तना नसीबा। ये दुआ पढ़े। जब हम बिस्तरी से फारिग हो जाए तो हम बिस्तरी से फारिग होने के बाद मर्द अलग हो जाए, औरत अलग। यहां पे एक बात का ख्याल रखिए, मर्द की मनी निकल गई तो मर्द, ये हम भी हर वक्त की सोहबत में, ये हम बिस्तरी में ये ख्याल रखें कि आप फारिग हो गए तो आप हट ना जाए, बल्कि जब तक कि औरत की ख्वाहिश पूरी ना हो जाए इंतजार करे उसके भी ख्वाहिश के पूरी होने का। वरना आपकी मनी निकल गई, आप हट गए तो इससे क्या होगा, बसा औकात औरत चिड़चिड़ हो जाती है और उसके दिल में दुश्मनी का सबब बन जाता है। इन सारी चीजों का ध्यान रखें। जब आदमी फारिग हो गया हम बिस्तरी से, तो अब मनी निकलने के बाद हट रहा है, औरत भी खुश हो गई और मर्द भी खुश हो गया, तबीयत खुश हो गई। उसके बाद में मर्द उठे, इस्तिंजे के लिए जाए। देखो ये हर मर्तबा की हम बिस्तरी का है, इस्तिंजे के लिए जाए, इस्तिंजे से फारिग हो, फिर वजू करे, फिर आराम करे, और फिर आराम करने के बाद सुबह नमाज फजर से पहले उठे, गुस्ल करे। मर्द मस्जिद चले जाए, औरत गुस्ल से फारिग होकर घर में नमाज पढ़े। ये तो एक तरीका है सुहागरात का, मुख्तसर। तफसीली तौर पर अगर जानना है आपको तो दीगर किताबें हैं। एक किताब है तोहफतुन निकाह, एक किताब है आदाब मुबाशरत। ऐसे कई फतावे किताबों में भी आपको ये बातें मिलेगी, लेकिन लिखे उलमा ने ये सारी चीजें मैंने मुख्तसर आपको बता दिया। यहाँ एक बात और अहम याद रखो, मर्द अगर अपनी 2 रकात नफल अलग पढ़कर आना चाहे, शुक्राने की पढ़कर आ सकता है। औरत अलग पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, दोनों भी अलग अलग नमाज पढ़ सकते हैं। एक और बात, पहली रात में हम बिस्तरी करना जरूरी नहीं है। किसी वजह से अगर तबीयत नहीं है, थकावट है, सफर से आए अभी आए हैं और फिर उसके बाद में हम बिस्तर नहीं, यहाँ पर एक लोगों को गलतफहमी होती है और लोग एक मसला गलत चलाते हैं। वलीमे के दिन अगर दूसरे दिन वलीमा है तो लोग पूछते क्यों भाई वलीमा हलाल करे कि नहीं करे। ये बातें बेहयाई की है। रात की कारगुजारी, ये याद रखना जुमला, रात की बातें क्या हुई बीवी के दरमियान में, वो किसी के सामने उसका तस्करा हो ही ना। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी ऐसे लोगों पर, ऐसे शोहर पर भी और ऐसे बीवी पर भी। शोहर दोस्तों में बोलते फिर रहा है, औरत अपनी सहेलियों में कह रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर लानत अल्लाह की और अल्लाह उसके रसूल की लानत है, इसलिए इसका तस्करा न करे। बगैर हम बिस्तरी के भी वलीमा हो जाता है। लोगों का मिजाज अलग बन गया है। इसलिए मेरे भाइयों, ये इस्लामी तरीका है। ये मुख्तसर बातें, चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रख दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत
मुझे और आपको सही समझ अता फरमाए, इस्लामी तरीके को फॉलो करने और इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।